Hello students, how are you all? So we were we were in the last unit 5 chapter, that is children and women in sports, and the last topic was that what is motor development, what are the types of motor development. So today we are going to study about the factor affecting motor development. Questions क्या आता है? What, चलो इसको पूरा नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग, ओके। मोटर डेवलप, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। जो हमारे मोटर डेवलपमेंट है, मैंने बताया था मोटर डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड चाइल्ड, नहीं, बोन्स एंड मसल्स इन द चाइल्ड। अब उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उन पे अफेक्ट डालते हैं। मीन्स ये दोनों चीज में हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो हमारी बॉडी में मोटर डेवलपमेंट में अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो पहला आ जाता है हमारा, इसमें हेडिंग है पहली हमारी बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बायोलॉजिकल इज रिलेटेड टू द जीन्स वट एवर वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, दैट इज द जीन्स एंड दैट इज द बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। अब इसमें कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट डालता है, जैसे सपोज कि कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ठीक है, उसके एक खिलाड़ी था, उसके पापा भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, और उसका बेटा, जब उसका बेटा हुआ तो जीन से कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स उसके बच्चे में भी ट्रांसफर होंगे जो उसके बायोलॉजिकल फैक्टर को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ऐसा तो बहुत ज़्यादा देखा नहीं गया कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने या एक एडवोकेट का बेटा एडवोकेट ही बने, ये दैट इज़ अनदर थिंग, ओके, दैट इज़ अनदर थिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट द मोटर डेवलपमेंट जो हमारे चीन से हमें मिलते हुए आ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे एडवोकेट का बच्चा है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उसको थोड़ी सी नॉलेज लॉ की हो, ठीक है। डॉक्टर का बेटा है तो हो सकता है उसको थोड़ा सा डॉक्टर की दवाइयों की नॉलेज हो, क्योंकि उसका इन्वायरमेंटल वो है, इन्वायरमेंटल भी पढ़ेंगे फैक्टर, क्योंकि वो उसका इन्वायरमेंट में ढला हुआ है। थोड़ी सी नॉलेज हो सकती है, बट ही और शी कैन नॉट बी अ डॉक्टर, ही और शी कैन नॉट बी अ लॉयर, ओके। तो यहाँ पे बात चल रही है हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर। अब इसमें क्या होता है, जीन्स ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। तो अब इसमें आता है जैसे कोई स्प्रिंटर खिलाड़ी है, ठीक है, स्प्रिंटर जो 100 to 100 मीटर करता है, उसके फादर भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सिम्टम्स उसके बॉडी में भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए दो चीज़ आती है, फास्ट ट्विस्ट फाइबर और स्लो ट्विस्ट फाइबर। याद है हमारे इसमें फास्ट ट्विस्ट फाइबर और स्लो ट्विस्ट फाइबर। स्लो ट्विस्ट फाइबर, अब इसमें क्या आता है, देखिए फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स क्या है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फास्ट ट्विस्ट फाइबर जिसकी बॉडी में ज़्यादा होंगे तो उसकी बॉडी में एजिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, एजिलिटी, स्फूर्ति बहुत ज़्यादा होगी। तो वो कहाँ काम आती है, 100 to 100 मीटर की स्प्रिंट में काम आती है, ठीक है। वैसे स्लो ट्विस्ट फाइबर जिसकी बॉडी में ज़्यादा होंगे तो वो फास्ट नहीं दौड़ पाएगा, स्लो दौड़ेगा लेकिन लंबा दौड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लंबा दौड़ेगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो 100 to 100 मीटर करते हैं वो शॉर्ट लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कर पाते, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं वो स्लो रनिंग, सॉरी, शॉर्ट रेस नहीं कर पाते,
रीजन क्या है, यही रीजन है, स्लो ट्विस्ट और फाइव ट्विस्ट फाइबर का। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी बॉडी में बनाती है। अब जो 100-200 मीटर का खिलाड़ी रहा है तो वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उसकी जीन्स में भी आते हैं, तो ये एक फैक्टर है बायोलॉजिकल जो उसके अफेक्ट डालता है। ओके, दूसरा है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा हमारा है इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब ये कैसे हमारी मोटर डेवलपमेंट में अफेक्ट करता है, देखिए जैसे अ, एक पहाड़ के व्यक्ति को आप देखेंगे, ठीक है, एक पहाड़ के व्यक्ति को, बच्चे को आप देखेंगे, वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा कंपेयर टू दोज हु आर लिविंग इन द प्लेन्स एरिया। इफ वी विल टॉक अबाउट द रुद्रपुर students and compared I compare to the हिल एरिया स्टूडेंट्स, तो उसमें ज़्यादा बॉडी में डेवलपमेंट होगा, उसकी मसल्स और बोन्स में ज़्यादा पावर होगी कंपेयर टू रुद्रपुर स्टूडेंट्स। वाई? द रीजन इज बिहाइंड दैट इन द हिल एरिया द चिल्ड्रन डू ऑल द थिंग्स बाय हिज ओन बॉडी। मीन्स अगर दुकान में जाना है, ही विल गो बाय फुट, by walking. Okay, by walking if he is going, means कि in that area he is getting all the things. First there is a high altitude, the second is that is there is the hill area means he will go up in the hill and he will come down। तो ऊपर पहाड़ी एरिया में चढ़ने से क्या है, उसका जो बॉडी की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होते चली जा रही है। ठीक है, ऊपर गया, स्लो से टू अप गया तो सांस फूली तो सर्कुलेशन ज़्यादा हुआ, मसल्स ने ज़्यादा वर्क करा, बोन्स ने बॉडी का वेट सहने के लिए ज़्यादा वर्क करा, तो उसका क्या है, डेवलपमेंट हुआ ज़्यादा कंपेयर टू द प्लेन्स एरिया। अब प्लेन्स एरिया में क्या है, जनरली अच्छा दुकान से सामान लेना, मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, चल दे दुकान से आगे, नो फिजिकल वर्क। प्लेन्स एरिया है, ऑक्सीजन का अमाउंट पूरा का पूरा है, हो सकता है धूल धक्कड़ भी ज़्यादा हो, इस वजह से भी। दूसरा देखिए रीज़न क्या होता है कि इसलिए बोला जाता है कि स्पोर्ट्स में, एटलीस्ट स्पोर्ट्स में वी शुड टेक 1 आवर, वी शुड प्ले 1 आवर गेम्स। ठीक है, अब ये इन्वायरमेंट है, यहाँ पे बात करेंगे स्पोर्ट्स की और हमारे चारों तरफ के वातावरण की। जो हमारे मेट्रोपोलियन सिटी होती है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या है, गेम खेलने के लिए कोई भी जगह नहीं है। पार्क बने होते हैं, उसमें भी ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, उसमें भी इतने लोग आ जाते हैं कि ना खेलने के लिए जगह मिले, ना घूमने के लिए अच्छे से जगह मिले। लेकिन अभी हमारे इस एरिया में, उत्तराखंड में अभी फ़िलहाल ऐसी मुसीबत नहीं है, और जिस कि चारों तरफ का वातावरण प्लेइंग एरिया हो, बच्चे खेल रहे हैं, मस्त कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनका क्या है, डेवलपमेंट बोन्स और मसल्स का प्रॉपर तरीके से होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है। अगर हमारे आसपास का वातावरण बिल्कुल नहीं, घर के अंदर पैक रहना है, घर के अंदर पैक रहना, तो हम कहीं कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा बॉडी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ओके, इसके बाद है हमारा न्यूट्रिशन। वेट, न्यूट्रिशन क्या है, देखिए दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स। ये तो है ही है, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट बैलेंस डाइट जिसको हम बोल सकते हैं, इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड मसल्स। ओके, बोन्स के डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। हमें क्या है, देखो सपोज हमने खाना पीना सब कुछ खा लिया, नहीं सॉरी हमने खेल कूद सब कुछ कर लिया घूम घाम के आगे, लेकिन हमें डाइट में कुछ भी नहीं खाने को मिला, तो ये हमारी बोन्स और डेवलपमेंट तो कम होगा, डिक्रीमेंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे बोन्स है, बोन्स को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए हमें, बोन लिखते हैं यहाँ पे,
बोन के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम। ठीक है, मसल्स, और मसल्स के लिए क्या चाहिए हमें, मिनरल्स। मसल्स में ज्यादातर हमें चाहिए जैसे फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्रोमियम हो गया, ये सब चीज़ें हमें क्या मिनरल्स डाइट से ही मिलेगी। अगर हम प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, सपोज हमें डाइट में प्रोटीन की कमी है, ठीक है, अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो एक स्थिर हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। थर्ड वन इज फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, जो मैंने अभी बताया। फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, चाहे वो घर हो चाहे वो स्कूल है। इसीलिए सीबीएसई ने कंपलसरी कर रखा है, इसीलिए सीबीएसई ने कंपलसरी कर रखा है कि हर क्लास को हफ्ते में 2 गेम्स पीरियड होना जरूरी है। ठीक है, ताकि उसका जो है होलसम डेवलपमेंट हो सके। फिजिकल एक्टिविटी, अगर बच्चा घर में नहीं खेल पा रहा है तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 घंटा स्कूल में खेले। फिजिकल एक्टिविटी ये है। ठीक है, तो ये फिजिकल एक्टिविटी, जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होगी उसका उतना ही ज़्यादा मसल्स एंड बोन्स का डेवलपमेंट होगा। अब देखिए, फिजिकल एक्टिविटी आपको याद करने की कोशिश करना। मैंने बताया था फिजिकल एक्टिविटी कहीं कहीं पर भी आ जाए तो मैंने बताया था दो भाई हैं जिनका डेवलपमेंट होता है, फिजिकल और मेंटल, ये दोनों चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसके बाद आता हमारा अपॉर्चुनिटीज। पांचवा हमारा अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज से क्या मतलब है कि हमें जैसे किसी को किसी गेम में खेलने के लिए मिला, ठीक है, और उसको हम और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। सपोज दूसरे एग्जांपल लेते हैं, हम घर में आए, हमने आधा घंटा खेला, फिर घर में आके बैठे, फिर खेलने का मन कर रहा है, हमने परमिशन ली अपने पेरेंट्स से कि मम्मी पापा मैं थोड़ा सा और खेला हूँ, पेरेंट्स ने बोला नहीं घर में बैठो, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। लेकिन हाँ, पेरेंट्स ने बोला कि हाँ जाओ 10 मिनट खेल करके आ जाना वापस, तो 10 मिनट और खेल के आया तो वो उसको अपॉर्चुनिटी मिली। अब उसने 10 मिनट अगर ज़्यादा खेला तो इट मीन्स उसका ज़्यादा ही डेवलपमेंट हुआ होगा। ठीक है, अब इसके बाद है दूसरा आता है हमारा पोस्चरल डिफॉर्मिटी। लास्ट है पोस्चरल पोस्चरल डिफॉर्मिटीज क्या होता है। देखो, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सपोज जैसे किसी को कोई डिफॉर्मिटी है, किसी का कंधा टेढ़ा है या किसी का पैर टेढ़ा है। जैसे अगर हम दूसरा बात करें, अगर किसी को पोलियो है, ठीक है, तो पोलियो हमारे पैर में होता है सबसे ज़्यादा, तो वो प्रॉपर तरीके से वॉक नहीं कर सकते। इसको फिजिकल डिफॉर्मिटीज को हम बोल देते हैं, इम्पेयरमेंट भी बोल सकते हैं या डिसेबल पर्सन बोल सकते हैं। ठीक है, डिसेबल पर्सन उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा जितना एक जो नॉर्मल पर्सन है वो कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज अगर किसी में होगी, सपोज किसी के या हाथ में कोई दिक्कत है, तो उसकी पूरी बॉडी का तो डेवलपमेंट होगा लेकिन इस हाथ का उतना नहीं हो पाएगा, तो ये हमारा पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो गया। तो ये हमारे जो है फैक्टर है जो हमारे मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट डालते हैं। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।